हेलो गाइस, सस्ता ट्रिप बैंकर एडवेंचर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ असोला घाटी, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नियर तुगलकाबाद है। और वहाँ पे आपको तेंदुए देखने को मिलेंगे, काला हिरन मिलेगा, खरगोश मिलेगा, जंगली बिल्ली मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलेगी। तो चलता हूँ मैं आपको और देखता हूँ वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती है, और आपको मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। नियर मेट्रो, नियर बस स्टॉप, कैसे आप जाएँ, मतलब पूरी की पूरी डिटेल। तो मेरे साथ आप बने रहे। हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं गाइस असोला घाटी, और यहाँ पे वेदर बहुत ही मस्त हो रहा है, मीन्स की हरियाली। और जैसे ही आप इसके नज़दीक पहुंचेंगे तो 1-1.5 किलोमीटर पहले ही आपको ऐसा फील होगा जैसे आपको लगेगा उत्तराखंड में आ रहे हो, क्योंकि दोनों साइड मतलब हरियाली, पेड़ पौधे, जंगल टाइप है, और बीच में एकदम रोड है। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग रखी है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली टिकट का जो होता है ना प्राइस, सिर्फ BC टिकट आप ले सकते हो, और BC बंदे हैं जो नीली झील तक जा सकते हैं। अगर 20 बंदे से ज़्यादा होते हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पे सुबह ही लोग आके लाइन लगाते हैं। तो मैं आपको बैक साइड में पूरा का पूरा दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं दोनों तरफ जंगल और काफ़ी शांत माहौल और चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती हुए। और यह असोला घाटी का मेन गेट है। ये टिकट काउंटर है, करेक्ट 7:30 बजे ओपन होता है, लेकिन लोग पहले ही लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेंगे तो बढ़िया रहता है। ये है ट्रैक साइकिल का, जो 3 किलोमीटर है, यहीं से आप एंटर कर सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, लेकिन नीली झील तक नहीं जा सकते। आगे चलने के बाद आपको ये पार्किंग एरिया दिखेगा, यहीं पर आप गाड़ी और बाइक खड़ी कर सकते हैं, जो कि 10 रुपये चार्ज है। अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है असोला घाटी की तरफ। तो चलते चलते मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल भी बताता रहूँगा, और जो जो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगी वो सारी चीज़ भी आपको बताता रहूँगा। तो जंगल ये काफ़ी बड़ा है, टोटल ये 32.71 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसका नाम है असोला घाटी वन्य जीव अभयारण्य, जो दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के राज्य फरीदाबाद, गुरुग्राम और जिले के नॉर्थ में स्थित है। इसमें 6,814 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में फैला है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1986 में हुई थी। यहाँ पर आपको रास्ते में चलते हुए बहुत सारे आपको मोर दिख जाएंगे, नीलगाय दिख जाएंगी, और जो कि मुझे भी दिखी, और जो चीज़ नहीं दिखी वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। और यहाँ की रोड थोड़ा ऊपर नीचे मतलब है, और यहाँ पे सरकार को रोड बनाना चाहिए एकदम साफ सुथरी, और एकदम फील आ रहा था जंगल की सफारी की तरह। यहाँ पे हमें एक लोमड़ी दिखी, लेकिन वो काफ़ी दूर थी, करीब 500 मीटर पे, तो मेरे फ़ोन में कैप्चर नहीं हो पाया। यहाँ पे आपको डॉग भी दिख जाएंगे। तो एक समय पूरा जो दिल्ली था वो जंगल से भरा था, ये हर किसी को पता है कि दिल्ली पूरा जंगल क्षेत्र ही था। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ तो इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए गए। फिर ये हो गया सेल्फी पॉइंट। हम यहाँ पे सेल्फी पॉइंट पे पहुँच गए। सेल्फी पॉइंट पे पहुँचने के बाद काफ़ी अच्छा नज़ारा था, क्योंकि एक तो पीछे सेल्फी पॉइंट देखा आपने, दूसरी ये सेल्फी पॉइंट है। टोटल ये 5 हैं जीप। तो बढ़िया लगा हमें, क्योंकि काफ़ी लोग थे यहाँ पे, नज़ारा काफ़ी अच्छा था, और एकदम सफारी जैसा फील हो रहा था। इस जंगल के आसपास सूरजकुंड है, अनंतपुर है, तुगलकाबाद किला भी है, आदिलाबाद के खंडर हैं, और छतरपुर मंदिर भी है। मतलब अगर आप ये सब घूमते हैं तो इसके साथ साथ आप यहाँ भी घूम सकते हो। जो असोला घाटी है, अब आप सोच सकते हैं असोला घाटी इसका नाम क्यों दिया जंगल का, जो तो बता दूं मैं आपको, ये तुगलकाबाद में एक असोला गांव है, उसके नाम से ही लिया। और ये प्यारी सी झील थी, आप देख सकते हो, वॉकिंग करने में मतलब एकदम शांत फील हो रहा था। और 10 रुपए में इतनी अच्छी सफारी आपको कहीं मिलेगी भी नहीं, जो 16 किलोमीटर आपको ट्रैवल कराए और फिर 16 किलोमीटर ट्रैवल वापस कराए। इसका मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपको यहाँ पे कितना समय लगेगा। आपको लगेगा कि 1 घंटे में हम पूरा कवर कर लेंगे, तो गलत बात है। आपको टोटल यहाँ तक नीली झील तक पहुंचने में, मीन्स इसके बाद एक और झील आएगी, आपको 1.5 घंटे का सफर करना पड़ेगा तय, और फिर वापस गेट तक जाने के लिए आपको 1.5 घंटा लगेगा, यानी 3 घंटे। क्योंकि 16 किलोमीटर का ट्रैक 1.5 घंटे में पूरा होता है, और फिर वापस रिटर्न अगर 16 किलोमीटर हम जाए तो वो भी 1.5 घंटे ही लगेंगे। तो टोटल अगर आपको 3 घंटे लगेंगे, मीन्स कि अगर 8 बजे, जैसे आप 7:30 बजे ऑनलाइन पर्ची कटवाते हैं, तो पर्ची कटाने के करेक्ट 8 बजे सारी टेम्पो, मतलब ये जो सफारी है, ये आ जाएगी आपको पिकअप करने, और 8 से 9:30 बजे तक हम वहां पे पहुंचेंगे, और फिर 9:30 से वहां पे हम 11 बजे तक पहुंचेंगे। तो टोटल 3 घंटे का सफर है। और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो, कितना प्यारा व्यू है।
मैं थर्ड फ्लोर पे आ गया। आप देख सकते हो पूरा पूरी जंगल जंगल है। यहाँ पे आपको मोर दिख जाएगा, लाल सिर वाला गिद्ध दिख जाएगा। और यहाँ पे जो पक्षियों की लगभग 193 प्रजातियां हैं। और यहाँ पे बहुत सारे औषधि पद हैं। 80 से ज्यादा प्रजाति की आपको तितली मिल जाएंगी, तेंदुए दिख जाएंगे, नीलगाय दिख जाएगा, काली हिरन दिख जाएगा, काली गर्दन वाला खरगोश, सियार और जंगली बिल्ली भी आपको दिख जाएगी। और यहाँ से इतना अच्छा मतलब आप देख सकते हो, सूरज की रोशनी आ रही है, सुबह का मौसम, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाए। और भाई साहब आपको यहाँ घूमना जरूर चाहिए। लोग सफारी करने के लिए उत्तराखंड जाना पड़ता है, लेकिन एक हमारी भी यहाँ सफारी है जो 10 रुपए एंट्री फीस है। और क्या चाहिए आप लोगों को। मुझे लगता है यहाँ पे हाथी भी इन्हें रखना चाहिए था, लेकिन देखो धीरे धीरे करेंगे। और यहाँ पे एक हमें खरगोश दिखा था, वो अंदर तुरंत भाग गया, तो फिर हम उसे कैच नहीं कर पाए कैमरे में। फिर आगे गए तो हम, ये दूसरा सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको उत्तराखंड जैसा महसूस होगा। ये बिल्कुल खाई है। मैं यहाँ पे ऊंची दीवार पे खड़ा होकर आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, पूरी की पूरी खाई। चलते एक और हिल स्टेशन की तरफ और फोटो खिंचवाते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे तेंदुए के बारे में बता दूं कि यहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा कानूनी और शारीरिक रूप से मतलब ठीक नहीं है, मतलब वहां जाना अलाउ नहीं होता। 2015 से जनवरी 2019 के बीच में यहाँ पे 10 से अधिक तेंदुए की मौत हो गई, क्योंकि वो रोड क्रॉस कर रहे थे और गाड़ी बीच में आ गई तो टक्कर। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है। और गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ 25 टिकट ही, जैसा कि यहाँ पे गाइड है जो हमें लेके आए वो हमें बता रहे थे, सिर्फ आपको 25 टिकट जो आप लेंगे उसी से आप यहाँ तक आ सकते हैं, नीली झील तक। उसके अलावा अगर आपने लेट आते हैं तो आपको टिकट नहीं मिलेगी यहाँ पर आने के लिए, तो आपको पहले ही आना पड़ेगा। तो ऑनलाइन टिकट लोगे तो बढ़िया है, जैसे कि मैंने ऑनलाइन टिकट ली थी तो मेरा ये फ़ायदा हुआ कि कुछ लोग लाइन में लगे हुए थे लेकिन वो वापस चले गए क्योंकि उनको अलाउ ही नहीं किया यहाँ तक आने के लिए। तो इसीलिए आपको ऑनलाइन टिकट लोगे तो फ़ायदा होगा कि आप टाइम पे आओगे और यहाँ नीली झील तक आप आ सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड लेके आते हैं तो एक आधार कार्ड पे 10 प्लांट आपको फ्री मिलेंगे, पौधे। तो बढ़िया है कि मीन्स कि आप 10 रुपये एंट्री चार्ज हो गया, 10 रुपये बाइक का चार्ज होगा, 20 रुपये हो गए। और एक आधार कार्ड पे अगर 10 आप प्लांट ले जाते हैं तो मतलब मौके पे चौका मीन्स आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल है। और मान लो आप अपनी वाइफ के साथ या बच्चे के साथ आते हैं तो जैसे 4 बंदे आए तो 40 प्लांट फ्री में ले जा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है। और ये मैं GPRA कॉलोनी को बताऊँगा ताकि हमारी कॉलोनी में और प्लांट लग सके। एक तरह से अगर वहाँ से सारे बंदे आएँ और ले जाएँ तो प्लांट हम काफ़ी अपनी सोसाइटी में लगा सकते हैं। तो बाकी और स्टोरी बताते रहता हूँ, तो आप बने रहें। फिर इस सेल्फी पॉइंट से हम आगे बढ़ते हैं अपनी नीली झील की तरफ जाते हुए, क्योंकि यहाँ पे कई सारी झील है। तो मैं यही बता रहा था कि कई तेंदुए की यहाँ पे 10 से अधिक तेंदुए की डेथ हो गई और यहाँ पे देखे भी जाते हैं, जैसे आप ये मोड़ देख रहे हो। और एक यहाँ पे पहली बार क्या बोलते 2023 में रिकॉर्ड हुआ था कि एक तेंदुए ने यहाँ पे नर छोड़ा था, जिसके कारण यहाँ पे 12 तेंदुए की संख्या बढ़ गई थी। और यहाँ पे आपको नेवले भी दिख जाएंगे और लक्कड़ बक्का यहाँ धीरे धीरे गायब हो रहा है। फिर ये हमें यहाँ पे भैंस दिखे, जो कि ऐसे फील हो रहा था हम जंगल में। और यहाँ पे टोटल झील कितने मैं आपको बता देता हूँ। ये नील गाय आप देख ही सकते हो। टोटल झील है यहाँ पे सूरजकुंड झील है, भरद्वाज झील है, डेथ वैली झील है, डॉल्फिन झील है, नाला झील है और जिले सिंह झील है, महामाई झील है, राधे कृष्ण झील है और मोर झील भी है। तो यहाँ पे करीब आपको 8-9 झील दिख जाएगी अलग अलग। और लास्ट में वो वाला झील है जिसे नीली झील कहा जाता है, जो हम एकदम एंड में पहुंचेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे मंकी है और इन लोगों के लिए ये व्यवस्था कर रखी है जगह जगह पे, एक जैसा हमारे यहाँ कूड़ादान होता है वैसे यहाँ पे इनके लिए खाने का शॉप बना रखा है। और ये हम पहुंच गए नीली झील। आप देख सकते हो हमारा स्वागत लंगूर कर रहे हैं 4। काफी यूनिक लगा मेरे को देखते ही। तो मैं बता रहा था यही कि उसके यहाँ पे मतलब खाने के लिए रख रखा है ताकि बंदरों को खाने का सामान मिल सके, तो वो खा लेते हैं। तो ये सुविधा अच्छी है और ये भी नहीं कि फ्रूट बेकार रहता है, एकदम मस्त और क्लीन। अब चलते हैं इसके अंदर गए तो ये देख सकते हो, ये जो मैं लंगूर दिखा रहा हूँ, हमें गाइड बता रहे थे कि लंगूर की जो संख्या थी वो टोटल 5 थी, लेकिन एक लंगूर को तेंदुए ने खा लिया। तो टोटल 4 तेंदुए, सॉरी 4 तेंदुए कह रहा हूँ, जो 5 लंगूर थे उनमें से एक लंगूर को खा लिया तेंदुए ने, तब 4 लंगूर बचे हुए जो कि आपको दिखाया। और ये है नीली झील, जो कि आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा, साफ, क्लीन। और मुझे लगता है कि इतना क्लीन मैंने दिल्ली में नहीं देखा झील। और ये पॉल्यूशन के वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा, लेकिन बहुत ही प्यारा है। और यहीं पे आपको वॉशरूम का भी दिख जाएगा, आप वॉशरूम भी जा सकते हैं।
और ये पीकॉक स्पॉट है, यहाँ पे पत्थर भी रखा है ताकि आप यहाँ पर फोटो क्लिक करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, और बगल में एक कैंटीन बनी हुई है लेफ्ट हैंड पे, ये देखिए। यहाँ से आप चाय कॉफी कुछ भी आपको जो खाना हो खा सकते हैं। और ये ऊपर जाने का हाइट पे सेल्फी पॉइंट या व्यू पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5-6 सेल्फी पॉइंट है, तो आपको कहीं भी बोर नहीं लगेगा और आप बच्चों को भी यहाँ पे घुमा सकते हैं और बैठ सकते हैं। और यहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं होती कि जल्दी जल्दी घूमिए, मतलब आराम से जितना आप टाइम बिताना चाहे आप टाइम बिता सकते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत प्यारा फील हुआ, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी चीजें देखने के लिए हमें उत्तराखंड जाना पड़ता है, मसूरी की तरफ या रोहतांग की साइड जाओ, आइस की साइड, खीर गंगा ट्रैक, मतलब नेचर वाला। तो एक ये मुझे यूनिक लगा और बहुत ही प्यारा लगा भाई साहब। तो यहाँ पे आपको आना चाहिए, 10 रुपए ज्यादा नहीं है। अब यहाँ से हम घूमने के बाद फिर हम रिटर्न जाएंगे, क्योंकि अभी प्लांट भी लेने हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ, जो 10 प्लांट मिलेंगे उसमें आप मिक्स कर सकते हैं, उनका ऑलरेडी डिसाइड होता है कि यही 25 प्लांट है, आप उसी में से जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। और प्लांट में ये भी है कि उसमें कुछ पेड़ भी हैं और कुछ पौधे भी हैं, जो बड़े होके पेड़ बनते हैं और कुछ पौधे ही रह जाते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आप 5 पेड़ ले लीजिए या 5 पौधे ले लीजिए। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा क्लीन है। आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा आपको और एक फॉर्म भरना पड़ेगा। और वहाँ का माली भी बहुत बढ़िया है, आप जब उनको पर्ची देंगे तो माली पूरे पौधे सेट करके आपके गाड़ी तक, चाहे आप गाड़ी से जाए स्कूटी तक, वहां तक आपको ड्रॉप कर देगा। फिर वहां से आप अपना सामान लेके सीधा घर की तरफ गोली हो जाना। तो आप ये देख सकते हो झील का पूरा मोमेंट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप पूरा कैप्चर कर सके, कि इतना प्यारा जगह आपको कहीं नहीं दिखेगा। हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं नीली झील पे, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। तो गाइस आप सब ज़रूर घूमने आए, क्योंकि 10 रुपये में आपको और क्या चाहिए। आपको टोटल जो 32 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, 16 किलोमीटर आपको रिक्शे पे ले जाएगा, मीन्स की टेम्पो जो जाती है, और 16 किलोमीटर वापस ले आएगा। तो 10 रुपये में जाना आना घूमना, और 10 रुपये की पार्किंग, तो 20 रुपये आपके वेस्ट होंगे। लेकिन आपको 20 रुपये के बदले मिलेगा ये बढ़िया सा नज़ारा, 32 किलोमीटर का ट्रैवल अप और डाउन, और सबसे बढ़िया और बेनिफिट प्लांट, आपको 10 प्लांट फ्री मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप सब ज़रूर आए, एंजॉय करें। और एक चीज़ और गाइस, अगर आप यहाँ पे आते हैं तुगलकाबाद, तो यहीं पे नियर बाई तुगलका फोर्ट भी है, जो कि तुगलकाबाद है। और मैं चाहता हूँ कि जब आप यहाँ इतनी दूर घूमने आ रहे हैं तो जस्ट इसके बगल में है, तो आप वहाँ भी ज़रूर घूमने जाएं। और तुगलकाबाद का अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे लिंक में उसकी पूरी यूट्यूब वीडियो है, और तुगलक के बारे में इन्फॉर्मेशन भी है। जब नीली झील से मैं आगे निकलता हूँ तो गैस मेरे को एक एरिया दिखता है सेल्फी पॉइंट। तो यहाँ मैंने बोला 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा ऊपर घूम के आता हूँ। तो उन्होंने बोला भाई साहब आप आराम से जाइएगा, क्योंकि यही एरिया है जहाँ पे तेंदुए रहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा वहीं पे रहते हैं जहाँ पत्थरे होते हैं बड़े बड़े, ताकि उसमें वो दिखाई ना दे। मैंने कहा कोई नहीं सर जी, मुझे जाने दीजिए, मैं जल्दी से जाऊंगा और जल्दी से एक सेल्फी लेके आऊंगा। तो फिर ये मैं ऊपर गया, आप देख सकते हैं पूरा बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, फोटो भी क्लिक ला सकते हैं। तो यहाँ से भी नज़ारा काफी अच्छा देखने को मिला मुझे। और मैं सही बताऊं तो हौस खास से मुझे काफी बढ़िया ये एरिया लगा, क्योंकि वहां तो 20 रुपए चार्ज थे, और यहाँ पे सिर्फ 10 रुपए में आपको पूरा उत्तराखंड जैसा, मसूरी जैसा फील होगा, जिसमें जंगल के बीच में आप चल रहे हैं और सफारी का एंजॉय भी कर रहे हैं। और ये एरिया आप देख सकते हो पूरा पत्थरों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे लाइट के लिए सौर ऊर्जा का, सौर पैनल का यूज करते हुए ये देख सकते हो आप पत्थर। तो वो यही कह रहे थे यहाँ पे वो छिपे रहते हैं। तो ऐसा एरिया यही नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे कहीं जगह पे पत्थरों का आपका ऐसा झुंड मिल जाएगा, जो आप देख सकते हो। मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक बार चढ़ के पूरा नजारा देखता हूँ मैं, कि यहाँ से उनकी आइस वो कहाँ तक देख पाते हैं। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि यहाँ पे जो तेंदुए होते हैं, वो एक बार अगर शिकार कर लेते हैं तो 10-15 दिन तक वो शिकार नहीं करते। उसके बाद हम आगे गए, वहां पे एक एरिया था जो जंगलों के बीच में एक छोटी सी झील थी। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 8-10 झील है। इस झील को देख के मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मुझे डिस्कवरी में जो मैं देखता था ना, जंगलों के बीच में पूरे पेड़ पौधे के बीच में एक पानी की झील रहती थी, जानवर आते थे वहीं पे, मगरमच्छ शिकार कर लेता था, शेर शिकार कर लेता था। तो वैसा फील हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा पत्थर ही पत्थर, चारों तरफ हरियाली की हरियाली, और बीच में ये झील।
और यहाँ पे भैंस पूरा झुंड बना के खड़ी थी, जैसे इन्हें लगा कि हम इन पे हमला कर देंगे, और ये बीच में बच्चा था जिसे इन्होंने कवर कर रखा था। तो आप देख सकते हो, आपको भी ये झील देख के वैसा ही एहसास होगा जैसे मुझे डिस्कवरी में मैं दिखता था, और मुझे वैसा ही फील हुआ भाई साहब। चारों तरफ पेड़ पौधे पत्थर, बीच में ये। आगे की तरफ चलते हैं तो मुझे हिरन का झुंड मिला। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल मुझे 8-10 हिरन दिखे गए, लेकिन हमें काला हिरन नहीं दिखा, ये जालीदल वाला हिरन दिखा। फिर इसकी तरफ हम वापस अपना जो 16 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हमारा कंप्लीट हुआ, तो हम पहुंच गए अपने तितली की तरफ, बटरफ्लाई गार्डन। बटरफ्लाई गार्डन में जाने के बाद आपको यहाँ पे, मुझे बटरफ्लाई तो उतने दिखे नहीं, लेकिन ये यूनिक पार्क बना रखा था जहाँ पे आपको अच्छा फील होगा, शांति फील होगी, क्योंकि यहाँ पे नेचर की वायलेंस सुनाई दे रही थी। आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी तितलियां हैं टोटल, उससे ज्यादा मतलब 80 से टोटल ज्यादा प्रजातियां हैं। और आपको दिख जाएगा बीच में एक छोटा सा झील बना रखा था इन लोगों ने, और यहाँ पर घूमने की बहुत बढ़िया जगह है। और यहाँ पे मैंने कवर किया, ये काफी बड़ा पार्क है, तो मैंने सोचा जो जो मेन चीजें वो आपको दिखा दूं। जैसे आप यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड में भी बना रखा है पूरा बैठ के बात करने के लिए। तो ऐसे ऐसे हट जो होते हैं झोपड़पट्टी टाइप, इन्होंने काफी बना रखे थे यहाँ पे, ताकि आप कोई अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। क्योंकि जब 25 टिकट ऑनलाइन बुक हो जाती है, या आप काउंटर से 25 टिकट आप ले लेते हैं, तो उसके बाद जो पर्सन आएंगे वो क्या करेंगे? उनका तो पैसा लग चुका है, टिकट भी कट चुकी है, तो वो आगे तो जा नहीं सकते। तो उन लोगों के लिए ही ये बनाया गया है, ताकि वो आगे ना जा सके तो कम से कम यहाँ पे एंजॉय तो कर सके, इसलिए काफी बड़ा बना रखा है। और ये पुल भी आप देख सकते हैं, तो वो लोग आगे नहीं जाएंगे तो यहीं पे अपना वो 2-3 घंटे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा है। ऊपर से आप नजारा देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, और ये नीचे बैठने की जगह है। तो चलता हूँ मैं आपको नीचे से प्रॉपर दिखाता हूँ कि वो पुल कैसा देखने में लगेगा। तो आप ये देख सकते हो, बड़ा ही प्यारा है। और एक छोटा सा पुल आगे, और ये फिर मैंने माली से लेके फॉर्म फिल कर दिया, ये गार्ड से फिल मिलेगा। ये टोटल 25 पौधे हैं, आप देख सकते हो। मैंने साइन कर दिया, अपना एड्रेस दे दिया। ये है अरावली मॉडर्न नर्सरी। यहाँ पे मैंने माली को कार्ड दिखाया कि ये लीजिए, और आधार कार्ड। उन्होंने फिर बोला ठीक है दिखाओ, फिर उन्होंने वो पर्ची ली, और उन्होंने मुझे टोटल 10 पौधे दिए। उसमें से 3 पेड़ के दिए, जो सहजन होता है ड्रम स्टिक का दिया, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि वो पेड़ बनेगा। और बेलपत्तर का भी मैंने अपने घर के ठीक सामने अपोजिट में लगा दिया, ताकि बड़ा होगा तो सब ड्रम स्टिक यूज कर सकते हैं। माली ने हमारा दे दिया। अब टाटा।